नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे वीवी जी राम जी विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन द न्यू इरा ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मीन्स हमें जो है ग्रामीण को रोजगार कैसे प्रोवाइड करना है, उनकी ग्रोथ कैसे करनी है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि पहले हमारे देश में ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेशन के लिए मनरेगा चलता था, परंतु मनरेगा का नाम बदलकर 2025 में जी राम जी ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन कर दिया गया। तो ये मनरेगा वर्सेस जी राम जी ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो मनरेगा वीवी जी राम जी विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन फॉर ग्रामीण, ये क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। ये महज कोई बदलाव है, रोजगार नीति में बदलाव हुआ है या सिर्फ नाम ही शो हुआ है। देखिए, सबसे पहले इसमें दिखाया ही गया है 100 to 125 किस टाइप के यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, क्या हमें ज़रूरत थी इनकी। मनरेगा से वीवी राम जी के अंदर चेंजमेंट हुआ है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए कि दो हाथ मिलाए गए हैं, डेवलपमेंट को लेकर बहुत अच्छा कार्य किया गया है। मतलब तो हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। वीवी जी राम जी 2025 में जो दिसंबर 2025 में एम्प्लॉयमेंट बिल लाया गया था ग्रामीण की सुरक्षा के लिए, वो बेसिकली है क्या, उसको हम पढ़ते हैं। तो इसके 4 पिलर्स हैं। बेसिकली क्या है, ये बड़ा नीतिगत बदलाव है। मनरेगा वर्सेस वीवी जी राम जी पढ़ेंगे। मूल विषय, इसके जो कोर सब्जेक्ट होंगे, इससे फंडिंग कैसे मिलेगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लोक प्रशासन दृष्टिकोण, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है हमारा बड़ा नीतिगत बदलाव क्या हुआ है इसके अंदर। तो आपको पता है कि 2005 में हमारा जो है मनरेगा कार्यक्रम चला हुआ था, जो हमें 100 डे का रोजगार प्रोवाइड करता था। मीन्स ग्रामीणों को 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाता था। लेकिन दिसंबर 2025 में इसी का नाम बदल कर किया गया वीवी जी राम जी। इसके साथ साथ जब नाम बदला है तो कुछ न कुछ नए पिलर्स भी ऐड किए हैं। वो क्या हैं, तो हम उसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ये रोजगार और आजीविका दोनों को प्रोवाइड करेगा हमें। ये 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो चुका है। इट्स मीन्स 1 जुलाई 2026 को मनरेगा रिपील कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। मनरेगा वर्सेस वीवी जी राम जी क्या है, हम पढ़ते हैं। ये बेसिकली वही 4 पिलर पे काम करेगा। सबसे पहले ये क्या देता है, मनरेगा हमें 100 दिन का रोजगार देता था, जबकि वीवी जी राम जी हमें 125 दिन का रोजगार देता है। मनरेगा मांग आधारित था, डिमांड बेस्ड था कि जितनी डिमांड होगी उसके अनुसार काम दिया जाएगा, उसी के अनुसार वेजेस प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन ये क्या है, ये सप्लाई बेस्ड है। वीवी जी राम जी सप्लाई बेस्ड होगा। ये एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, जबकि जो हमारी वीवी जी राम जी जो होगी वो फाइनल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने का काम करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो मनरेगा में भुगतान में देरी होती थी वो वीवी जी राम जी के अंदर नहीं होगी। मीन्स इसके लिए एक समय तय किया गया है, या तो साप्ताहिक तौर पर मजदूरी दी जाएगी या 15 दिनों के अंदर रोजगार मिल जाएगा। तो क्या क्या डिफरेंस है हमारा, ये वीवी जी राम जी क्या क्या स्पेशलिटी हमें देती है। 125 दिन की एम्प्लॉयमेंट देती है, लोकलाइज्ड प्लानिंग होगी, इसकी मैंडेट होगा विकसित ग्रामीण प्लान, स्टेट कोस्ट शेयरिंग होगी। हमें पता है कि मनरेगा के अंदर जो शेयरिंग होती थी हमारी, वो 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती थी, स्टेट की कोई भागीदारी नहीं थी। बट जनरल स्टेट्स के लिए अब की बार वीवी जी राम जी के अंदर स्टेट को शेयरिंग कर दी गई है 60:40। एंड स्पेशल स्टेटस वाले जो स्टेट्स हैं उनके लिए 90:10 मीन्स हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले स्टेट के लिए स्टेट 60 दिन पहले नोटिफाई कर सकते हैं। मीन्स 60 डे का पोज विंडो होता है इसके अंदर। वीकली वेज पेमेंट की जाएंगी, इस पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कन्वर्जेंस होगी, इंफ्रा प्लानिंग होगी। तो क्या हम मान सकते हैं कि वीवी राम जी एंटी रिजिड है, एंटी फार्मर है, रिजिड है?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या कर रहा है, बेसिकली मनरेगा को स्टॉप कर रहा है। इट मीन्स अवॉइड कर रहा है ये लेबर की शॉर्टेज को। जो लेबर शॉर्टेज जो किसान को पीक टाइम पे मीन्स बुआई और कटाई के टाइम पे होती थी, तो वो लेबर की शॉर्टेज नहीं होगी, क्योंकि इसमें 60 डेज का पोज विंडो है। ये प्रिवेंट कर रहा है लेबर शॉर्टेज को फार्मर्स के लिए। ये अवॉइड कर रहा है आर्टिफिशियल वेज इन्फ्लेशन को। मीन्स जो अपूर्ण रूप से जो हमारी महंगाई बढ़ती रहती थी, लोग अपने तरीके से बढ़ाते थे, उसको ये बंद करने का काम कर रहा है। ये वर्क को प्रायोरिटाइज, वर्क पहले आएगा इसके लिए। और ये किस किस चीज़ को इम्प्रूव करेगा? नंबर 1, ये इरिगेशन को, ग्राउंड वाटर को और मल्टी सीजन क्रॉपिंग को इम्प्रूव करने का काम करता है। ये एंटी फार्मर तो हम नहीं बोल सकते। तो अभी हम थर्ड पिलर में हम जानते हैं कि इसकी कोर सब्जेक्ट, इसकी फंडिंग कैसे होगी विकसित भारत 2047 में। आपको पता है इसकी फंडिंग के और इसके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें 4 मेन पिलर्स हैं। क्या हैं 4 मेन पिलर्स हमारे? फर्स्ट वन जो है ये हमारा क्या करता है, वाटर सिक्योरिटी का काम करता है, जिसमें तालाब सिंचाई की व्यवस्था होगी। देन सेकंड, ये हमें क्या करता है, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसमें सड़कें बनाना जैसे काम हो सकते हैं। थर्ड वन, ये लाइवलीहुड को प्रमोट करता है, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, जैसे मार्केट को सेटअप करना, स्टोरेज बनाना ग्रामीण में, इस तरीके से। और फोर्थ वन जो बहुत ही फ्यूचर रेडी अप्रोच है हमारी, वो क्या है, एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन। मीन्स अधिक तापमान के अंदर भी हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, उसको जो है ये एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन में काम करने का काम करेगा। दैट मीन्स हम मज़दूरों का काम बस मेहनत करना नहीं है। अब उन्हें टेम्परेरी काम नहीं बट कम्युनिटी के लिए हाई वैल्यूड एसेट क्रिएट करनी होंगी। फिजिकल फेडरलिज्म में जो है ये 60/40 की कॉस्ट शेयरिंग देता है हमें। ये देखिए इसकी फंडिंग कैसे होगी। केंद्र सरकार जो है वो 60% करेगी इन जनरल स्टेट के लिए, और राज्य सरकार जो है वो 40% की शेयरिंग देगी। लेकिन स्पेशल स्टेटस वाले राज्यों के लिए, ये नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट के लिए फंडिंग होगी हमारी 90:10 की होगी। स्पेशल स्टेटस समझ आया आपको? देन विकसित भारत गारंटी रोजगार VBG मिशन जो है हमारा 2025, ये किन 4 कोर सब्जेक्ट पे काम करता है। फर्स्ट वन, ये जल सुरक्षा देने का काम करता है, जल संबंधी कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। सेकंड, ये मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना इससे सुदृढ़ होगी, आजीविका के अवसरों को विस्तार मिलेगा, अनुकूलन क्षमता का विकास होगा। ये सब हम बोला है। लोक प्रशासन दृष्टिकोण क्या होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व्यू से अगर इसको देखा जाए तो क्या होगा ये, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लोकल लेवल पे क्या किया जाएगा, इस पे जो है राज्य स्तरीय लेवल पे विकसित ग्राम पंचायत योजना प्लान को तैयार करेगी। फिर उस प्लान को युक्त धारा से PM गति शक्ति से जोड़ा जाएगा, PM गति शक्ति के साथ उसका एकीकरण होगा। देन AI से उसकी निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई धोखाधड़ी फ्रॉड ना हो सके। देन सबके लिए, चाहे वो एम्प्लॉय हो ऑफिसर हो, उसके लिए जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी ताकि साप्ताहिक सार्वजनिक सोशल ऑडिट हो सके। तो आपने देखा कि मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी में इतने सारे डिफरेंस है। सबसे मेन डिफरेंस जो हमारा है कि वो फंडिंग को लेके कि वीकली बेस पे फंडिंग की जाएगी और कॉस्ट स्टेट शेयरिंग रहेगी। 60 डे की विंडो पोज होगा इसके अंदर, जो कि मनरेगा के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता था। तो आपको पता चला कि VBG रामजी बिल क्यों ज़रूरी था। वही सब कार्य कि यह हमें 100 डे की रोज़गार प्रोवाइड करता था, जबकि VBG रामजी हमें 125 दिन का रोज़गार प्रोवाइड करेगा। ये इम्पैक्ट क्या होगा इसका, इसे जब डेज बढ़ गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या बढ़ जाएगी, वेजेस भी बढ़ जाएंगे।
ये स्कैटर था। मनरेगा जो है वो स्कैटर था कि जहाँ काम मिला वहीं पे मजदूरों को लगा दिया गया। बट ये लोकलाइज प्लानिंग होगी, लोकल लेवल पे प्लानिंग की जाएगी इसकी, और जो ग्राम पंचायत जो काम जरूरी होगा वही किया जाएगा इसके लिए। ये क्या करेगा, रोबूस्ट करेगा नेशनल स्ट्रेटजी को, जो हेल्प करेगा अचीव द ड्रीम ऑफ विकसित ग्राम पंचायत। ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग नहीं कर पाती, इसलिए वीज़ा में डिले होता रहता था। लेकिन स्ट्रक्चरल फंडिंग है, इसमें स्ट्रक्चर की गई स्टेट फंडिंग, स्टेट को शेयरिंग है 16:40 के रेशियो में। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो आपने देखा कि ये 2025 दिसंबर 2025 में के अंदर बिल आया था, तो 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू कर दिया गया। मीन्स मनरेगा को रिपील कर दिया गया है। ये हमारा कैसे काम करता है आप सब ने देखा, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्यों हमारे वीवीजी राम जी जो है वो ज़्यादा कारगर साबित होगी मनरेगा के कंपैरिजन में। अंत में जो है मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब ये पूर्ण रूप से डिजिटल शिफ्ट हो जाएगा, एआई से मॉनिटरिंग होगी, शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हमारी जो ग्राम पंचायतों की स्वायत्ता है वो ख़त्म हो जाएगी? अनजाने में सही, लेकिन क्या सेंट्रलाइजेशन का नया रूप तो नहीं बन रहा हमारे पास? इस पर सोचिएगा और मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अल्ट्रा डोज के अंदर। लर्न टुडे लीड टुमारो।